अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स पर है। IPA एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से किसी भी इंग्लिश वर्ड का दुरुस्त और ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ सीखा जा सकता है। आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो देखने और समझने के बाद आपकी एजुकेशन लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगी। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको इंग्लिश के वर्ड्स को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ अदा करने में प्रॉब्लम होती है। हम में से एक तादाद ऐसे लोगों की है जिनको ये कंफर्म ही नहीं होता कि ये जो इंग्लिश का कोई वर्ड वो बोल रहे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी अदायगी वो दुरुस्त अदा कर रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि जब वो मिस्टेक्स करते हैं तो शर्मिंदगी की वजह से ज़िंदगी भर लोगों के सामने इंग्लिश बोलने से घबराते हैं कि गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ इंग्लिश बोली तो मजाक बन जाएगा। आमतौर पर किसी भी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ किसी से सुनकर या पढ़कर या देखकर सीखते हैं। अगर आप सिर्फ सुनकर बगैर किसी ऑथेंटिक ज़रिए से कंफर्म किए बगैर तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं तो हमेशा आपके दिल में एक किस्म का डाउट यानी शक रहेगा कि मैंने जो तलफ़्फ़ुज़ सुना है वो दुरुस्त सुना है या मेरे सुनने में गलती हुई है। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि जब हमारे बास टीचर्स दुरुस्त तरीके से इंग्लिश वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ नहीं सीखते तो गलत तलफ़्फ़ुज़ ही अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इस तरह पूरे मुल्क में गलत तलफ़्फ़ुज़ फैलता चला जाता है, बल्कि उल्टा उनको ये कहते सुना है कि भाई हमने तो बचपन से ऐसा ही सुना है। और एक तादाद को ऑथेंटिक तरीका जो दुनिया भर में कई सालों से अप्रूव्ड है, सीखना और सिखाने का मौका नहीं मिलता। अब उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से हमारे टीचर्स और स्टूडेंट की ये मुश्किल दूर हो जाएगी और वो खुद एतमादी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ को सिर्फ स्पेलिंग ही की मदद से समझा जा सकता है, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। इसको इस मिसाल से समझें, उर्दू हमारी मदर टंग है और ये उर्दू बुनियादी तौर पर अरबी रस्मुल ख़त यानी अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक लिखी जाती है। हम उर्दू को किसी भी तरह पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अरबी या कुरान पाक पढ़ने के लिए सिर्फ अरबी अल्फाज की हिज्जे करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान यानी मदर टंग नहीं है। मसलन एक लफ्ज़ अरबी में लिखा है अनअमता, क्या हम हिज्जे से इसको पढ़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर इस पर एराब लगे हों तो हम इसको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ऐसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कोई अरबी शख्स पढ़ता है, यानी अनअमता। इसी तरह इंग्लिश की स्पेलिंग यानी हिज्जे इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए अरबी अराब की तरह कोई सिस्टम चाहिए, और वो क्या है? और वो है IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। इस वीडियो की मदद से मुझे उम्मीद है अब आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर सिर्फ स्पेलिंग के ज़रिए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जा सकता तो इतनी बड़ी मिस्टेक्स ना होती, क्योंकि दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में बहुत फ़र्क है। जैसे यहाँ एक वर्ड है जिसको हम अगर पढ़ना चाहें तो यूँ पढ़ेंगे स्पेलिंग के ज़रिए सोरोग, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है थ्रा। एक और लफ्ज़ है, इसको अगर हम स्पेलिंग के ज़रिए पढ़ें तो साउंड बनेगा रिसीव्ड, जबकि इसकी एक्चुअल साउंड है रिसीट। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसको अगर हम पढ़ें स्पेलिंग के ज़रिए तो बनेगा कौग, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन है खौफ। एक और वर्ड है, इसको अगर हम स्पेलिंग के ज़रिए पढ़ें तो QU पढ़ेंगे, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्यू।
एक और वर्ड है, इसको अगर हम स्पेलिंग करें तो बनेगा वेडनेसडे, जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। ये हैं IPA के 44 सिंबल्स। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मुश्किल है इतने सारे 44 सिंबल्स को सीखना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बहुत आसान कर दिया गया है। वो कैसे? याद रखें, IPA को बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से 24 कॉन्सोनेंट हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, और 8 सिंगल वावल्स हैं जो 12 डबल वावल्स हैं जो हम इस वीडियो के अगले पार्ट्स में सीखेंगे। जैसा हमने देखा कि IPA में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इनमें 16 कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जो यकीनन आप पहले जानते हैं, और वो ये हैं फ, ब, म, फ, व, न, ठ, ड, स, ज, व, ल, र, ख, ग। अब रह गए हैं सिर्फ 8 ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो आपके लिए नए हैं। ये भी इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग है। इनको हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है श, श। दोबारा सुने, इस सिंबल का साउंड है श, श। इसकी आवाज़ उर्दू ज़बान के हर्फ शीन की तरह है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं शेर। इंग्लिश में इस आवाज़ को मुख्तलिफ लेटर्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जैसे SH के ज़रिए श की आवाज़ बन सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से ये है शिप। स्टैंडर्ड डिक्शनरी में श की आवाज़ को इस तरह के सिंबल से जाहिर किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर लिखा है शॉप, तो आप देख सकते हैं कि शाह के साउंड की जगह यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है। इस तरह आखिर में फिश के भी श की आवाज़ मौजूद है जो इस सिंबल के ज़रिए जाहिर की जा रही है। जब कभी आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी में ये सिंबल देखें, चाहे वो शुरू में आए, दरमियान में या आखिर में आए, तो समझ जाएं कि यहाँ पर इस सिंबल की आवाज़ है श, श। यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि सा को अदा करते वक्त ज़बान दोनों दांतों के दरमियान रखी जाएगी। दोबारा सुनिए, इस सिंबल का साउंड है इसकी आवाज़ उर्दू ज़बान के लफ्ज़ सा की तरह है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सा समर। इंग्लिश में इसकी आवाज़ मुख्तलिफ लेटर्स से बनाई जाती है, जैसे यहाँ पर TH के ज़रिए इसकी आवाज़ बनाई जा रही है। आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। याद रखें, जब हम साउंड अदा करेंगे तो हमारे गले में किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं होगी। यानी सा को अदा करते वक्त आप अपने गले में हाथ रखें तो आपको किसी भी किस्म की वाइब्रेशन फील नहीं होगी। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से एक है माउथ। स्टैंडर्ड डिक्शनरी में जब इसका साउंड सा देखा जाएगा तो वो इस सिंबल के ज़रिए जाहिर किया जाएगा। इसी तरीके से एक और वर्ड है थैंक यू, थैंक। आप देख सकते हैं इसको भी इसी सिंबल से जाहिर किया गया है। इसी तरीके से ये सा साउंड लेटर के वर्ड के आखिर में आ रहा है। टीथ, थैंक, माउथ। आप जब भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में इस सिंबल को शुरू, मिडल या एंड में देखें तो समझ जाएं इसका साउंड है। यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है ज़। दोबारा सुने, इस सिंबल का साउंड है ज़।
तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि जब हम साउंड अदा करेंगे तो हमारी ज़बान दोनों दांतों के दरमियान होगी। इसकी आवाज़ उर्दू लफ्ज़ लाल के मुशाबे है। याद रखें, इंग्लिश की आवाज़ मुख्तलिफ लेटर से बनती है। इस ज़ की आवाज़ TH के ज़रिए बनती है। आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। याद रखें कि जब साउंड अदा किया जाएगा तो आपके गले में एक वाइब्रेशन फील होगी, यानी जब आप अदा करेंगे और गले में हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन फील होगी। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक है देयर। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिक्शनरी में नीचे इस साउंड को जाहिर करने के लिए ये सिंबल बना हुआ है। इसी तरीके से ये है दिस। देख सकते हैं कि के लिए नीचे सिंबल बना हुआ है। इसी तरीके से ये TH की आवाज़ आखिर में आ रही है और नीचे वही सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है। याद रखें, जब भी आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी में सिंबल शुरू, दरमियान या आखिर में देखें तो समझ जाएं कि इसका साउंड है ज़। यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है ज। दोबारा सुने, इस सिंबल का साउंड है ज। इसकी आवाज़ उर्दू के हर्फ ज की मिसल है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं जालाबारी। इंग्लिश में इसकी आवाज़ मुख्तलिफ लेटर से मिलकर बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SURE से बन रही है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक है विजन। आप देख सकते हैं कि ज की आवाज़ के लिए नीचे ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह एक और वर्ड है प्लेजर। आप देख सकते हैं कि ज की आवाज़ के लिए नीचे ये सिंबल रेड कलर में जाहिर किया गया है। इसी तरीके से ये है ट्रेजर और देख सकते हैं कि आखिर में ये यूज़ हो रहा है और ज का सिंबल बना हुआ है। जब कभी ये सिंबल किसी लेटर के, वर्ड के मिडल, शुरू या एंड में आए तो इसकी आवाज़ होगी ज। यहाँ पर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है य। दोबारा सुने, इस सिंबल का साउंड है य। इसकी आवाज़ उर्दू ज़बान के हर्फ य के मुशाबे है। जैसे हम कहते हैं यक्का। इंग्लिश में ये य लेटर से मिलकर बनता है। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से ये है यू। आप देख सकते हैं कि य साउंड को जाहिर करने के लिए ये सिंबल बना हुआ है। इसी तरीके से ये है यस और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सिंबल बना हुआ है। और ये है येलो। य शुरू में आ रहा है और इस साउंड को जाहिर करने के लिए ये सिंबल स्टैंडर्ड डिक्शनरी में बनाया जाता है। याद रखें, ये सिंबल किसी भी वर्ड के शुरू, दरमियान या आखिर में आपको डिक्शनरी में नज़र आए तो इसकी आवाज़ होगी या। यहाँ पर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है ज। दोबारा सुनिए, इसकी आवाज़ है ज। इसकी आवाज़ उर्दू के हर्फ जीम के मुशाबे है। जैसे हम कहते हैं जहाज़। इंग्लिश में ये जे लेटर के साउंड से बनता है। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से ये है जग। आप देख सकते हैं कि ज की आवाज़ को जाहिर करने के लिए डिक्शनरी में ये सिंबल नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये है जेट और ज की आवाज़ को जाहिर करने के लिए ये सिंबल मौजूद है। इसी तरीके से ये है जॉय और ज की आवाज़ शुरू में जाहिर करने के लिए ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें, इसकी आवाज़ है च। दोबारा सुने, इस सिंबल की आवाज़ है च। इसकी आवाज़ उर्दू के हर्फ चे के मुशाबे है। जैसे चे चूज़ा।
याद रखें इंग्लिश में इस साउंड को जाहिर करने के लिए CH लेटर यूज होते हैं। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से ये है चॉप। आप देख सकते हैं कि चा के साउंड को शो करने के लिए ये सिंबल बनाया गया है। इसी तरह ये है चिल, और शुरू में च की आवाज़ को जाहिर करने के लिए स्टैंडर्ड डिक्शनरी में ये सिंबल बनाया गया है। इस तरह ये है चेक, और शुरू में आप देख सकते हैं कि ये सिंबल च के साउंड को जाहिर कर रहा है। याद रखें ये सिंबल डिक्शनरी के मिडल में, स्टार्टिंग में या एंडिंग में आए तो इसकी आवाज़ च ही होगी। यहाँ पर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा। याद रखें इसकी आवाज़ है ng, यानी नाक के ऊपर इसकी आवाज़ जाएगी। दोबारा सुने, इस सिंबल का साउंड है ng। इसकी आवाज़ उर्दू में इस लफ्ज़ से ज़ाहिर होती है जिसे हम कहते हैं आंगन या आंख। इंग्लिश में ये NG लेटर से मिलकर इसका साउंड बनता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है रिंग, आखिर में आपको इंग का सिंबल नज़र आ रहा होगा, और ये है सिंग। आप देख सकते हैं कि आखिर में इंग की आवाज़ इस सिंबल से जाहिर की जा रही है, और ये है गोइंग, और आखिर में इंग की आवाज़ इस सिंबल के ज़रिए जाहिर की जा रही है। डिक्शनरी में जहाँ कहीं ये सिंबल आपको नज़र आएगा तो इसका साउंड होगा ng। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड डिक्शनरी इस्तेमाल कीजिए, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी। यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए 2 लिंक दिए गए जिसकी मदद से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 24 कॉन्सोनेंट सीखा है। अगली वीडियो में आप 8 सिंगल वावल और 12 डबल वावल सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी है तो दूसरों को अच्छी नियतों के साथ ज़रूर शेयर